हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेड शॉट टेकी ब्लॉगर। आज हमने एक नए ब्लॉग के साथ आए हैं। बेसिकली ये ब्लॉग है सच पास का, जो हिमाचल में पड़ता है। ये कनेक्ट करता है, अगर आप किश्तवाड़ वाली साइड से जा रहे हैं तो ये कनेक्ट करेगा बॉर्डर, और आपके आगे जाके चंबा डिस्ट्रिक्ट में जाके खुलेगा। बेसिकली हमने ये ट्रैक चुना इसलिए क्योंकि डिफ़िकल्ट ट्रैक था, मज़ेदार था, खुल गया था, तो हमने डिसाइड किया कि हम ये आज एक्सप्लोर करेंगे। चलो शुरू करते हैं ये ब्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक। अब हमने ये बेसिकली हमने राइड स्टार्ट की थी जम्मू से। बेसिकली मैं जम्मू का ही हूँ, तो वहाँ से राइड की थी हमने। फ़र्स्ट डे स्टे किया किश्तवाड़ में, और सेकंड डे हमने डिसाइड किया कि हम किलार में रुकेंगे, जो ऑलमोस्ट चंबा में ही पड़ता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ये सच पास जो है ये 14,500 फीट की हाइट पे है, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। इस ट्रैक को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट ड्राइवर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो 4x4 होनी चाहिए, बाइक है तो ऑब्वियसली उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए। खाने पीने का रास्ते में बड़ा कम मिलता है, तो आपको पहले ही डिसाइड करना है आपने कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं, और अपनी राइड अच्छे से करनी है। हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दी थी। बॉर्डर में हमने खाना खा के, गुलाबगढ़ में खाना खा के वहाँ से हमने अब चलना शुरू किया है। अब हम किलार की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम आज नाइट स्टे करेंगे, और नेक्स्ट डे हम सच पास जाएंगे। Okay, look at the mountains. Oh, this is off-roading. Oh, look at this. Look at this. This is what you're looking for. Oh, look at the tree. Oh my god. That's a nice thing. Come on, just control yourself. Oh, water is falling over you. Oh my god. मस्त है भाई यार, मस्त है। नहीं, ये लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम का लाइफ टाइम है। Look at this. रास्ते में ऐसे वाटरफॉल बहुत सारे मिले, अराउंड अबाउट 32-35 वाटरफॉल्स आपको इस रूट पे मिलते हैं अगर आप गुलाबगढ़ वाली साइड से जाते हैं। और मस्त व्यू होता है ना, मतलब आपके ऊपर पानी गिरता है, यू एंजॉय द राइड। आपके कपड़े गीले हो रहे हैं, आपकी हेलमेट गीली हो रही है, दैट्स ए टोटली ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं तो कहता हूँ आपको जाना चाहिए। अगर आप एक बाइकर हैं और एक प्रो बाइकर हैं तो आपको ये ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैक एक्सप्लोर करना चाहिए। Tough route, toughest route I have ever traveled. Look at this. Look at this. Look at this.
राहुल भैया की बाइक यहाँ पे फंस गई थी। फंस भी नहीं गई थी, दलदल बहुत ज़्यादा था, ऐसे आप देख सकते हैं। थोड़े से टेढ़े अनबैलेंस हो गए थे, तो मैं उनकी हेल्प की। टफ़ टाइम होता है, यही तो मज़ा आता है राइड के टाइम पे, जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और जैसे मैं उनकी हेल्प करके वापस गया तो फिर मेरी बाइक फंस गई। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस था। Oh my god, look at this. Must. Difficult, but फाइनली 4 आवर्स टू 5 आवर्स की ड्राइव के बाद हम एक पॉइंट पे पहुंचे जहां खाने पीने का पॉइंट था और कैंपिंग का पॉइंट था। अगर आप सच पास नहीं जाना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो हमने भी डिसाइड किया थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं, उसके पास बाद ही सच पास क्रॉस करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें सच पास क्रॉस करके ही चंबा के पास, जब हमें डाउन हिल जाना, मैं आगे बताऊँगा आपको, वहाँ पर खाने पीने को मिलना था। अदरवाइज़ मुश्किल हो जानी थी, इसलिए हमने खाना पीने के लिए यहाँ पर डिसाइड किया। और चाय और रिफ़्रेशमेंट होके और रिफ़्रेश होके हम फिर से अपनी ड्राइव स्टार्ट की। now we are almost at the Sach Pass. This is Bhuti ground. Because earlier they used to say कि शिव की शादी होती थी शिवरात्रि पे, तो यहाँ पे भूत है। और बड़ा सा पत्थर कहाँ पे है? बड़ा सा पत्थर जो, अच्छा अच्छा ठीक है। तो
जो ये बड़े से पत्थर की हम बात कर रहे हैं, इसी पत्थर के साथ जो भूत प्रेत थे। और हाँ, ओके, चलो चलो। तो वो यहाँ पे वो खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे एज पर लोकल्स, ठीक है। तो इसलिए भूती, और इन 3 दिनों में जो भी लोकल्स थे वो बाहर नहीं निकलते थे, इवन नॉट फॉर द टॉयलेट्स एंड अदर थिंग्स ना, दे स्टे इनसाइड। So we are crossing a Bhuti ground. This is Bhuti ground. Look at this. My God. I will take a view from upper side. This is the big stone. So we had traveled from that place. Shivji Maharaj, Bole Shankar. Oh, this is such a pass we are going to cross. So this is all Bhuti ground, right? Let me clean the camera. So this is all Bhuti ground, right? Oh my God. This is Bhuti ground on the left side. हाँ, आप देख सकते हैं कि बर्फ़ रास्ते में भी गिरी थी, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था बाइक चलाने में। दोनों फीट हम टच करके जा रहे थे, लेकिन बाइक काफ़ी स्लिप कर रही थी।
हाँ, अच्छा वाला रास्ता तो है, क्या कर रहा है ये? रास्ता देख सकते हैं, बीच बीच में जो साइड पे स्नो है अराउंड अबाउट 40 फीट हाइट थी दोनों साइड पे, और टेम्परेचर बिलो नॉर्मल था, -1 -2 के कर रहा था। वेदर भी ख़राब हो चुका था, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि जो लोकल हमें रास्ते में मिले कि स्नोफॉल हो जाएगी, हाँ, इसलिए आप जल्दी क्रॉस करिए। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस ट्रैक अच्छा है, वाला रास्ता तो इसलिए है, क्या कहते हैं कर कि रहा है ये? पूरी तैयारी करके जाना चाहिए। और हमने कोशिश की कि हम इसको क्रॉस कर लें, लेकिन जैसे ही आगे पहुँचे तो आगे काम चल रहा था। जो साइड पे स्नो थी वो रास्ते में गिर गई थी, उसको क्लियरेंस के लिए जेसीबी वगैरह लगी हुई थी, तो हमें वेट करना पड़ा काफ़ी, आपने ऑलमोस्ट आई लाना है? थिंक आपने टू लाना टू है? थ्री आवर्स हमें वेट करना पड़ा। रास्ते में बारिश हुई, अभी तो लोकल आप नहीं हमारा पहुंचे? जो अपना टेंट था उसमें हम थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड किया, और जब रास्ता खुला तो हम दोबारा फिर चल पड़े। अभी टाइम लगना था क्लियरेंस में, जैसे आप देख सकते हैं अभी तक जेसीबी लगी हुई थी, तो हमने डिसाइड किया कि जो टेंपल है जो थोड़ा सा आगे है उसको बाय फुट ही देख लें एक बार, ताकि टाइम भी बच जाएगा और हम जल्दी से सच पास क्रॉस करके नीचे भी चले जाएंगे। तो मैंने शॉट लिया है एरियल व्यू से, ड्रोन से, आप देख सकते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं। टेंपल के दर्शन करने के बाद, महादेव के दर्शन करने के बाद, हमने डाउन हिल डिसाइड किया कि डाउन हिल चलते हैं। टेम्परेचर में भी डिफरेंस आना शुरू हो गया था, क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंड थी, स्नोफॉल होने वाला, पूरा टेम्परेचर वैसा बन गया, माहौल वैसा बन गया था, काफ़ी ठंड लग रही थी। बीच में मैं गिर भी गया, तो मुझे गियर, अपने ग्लव्स मेरे थोड़े से टेयर ऑफ हो गए, तो उनको खोलना पड़ा। अब मैं बिना गियर उसके ग्लव्स के चला रहा था, ट्राई कर रहे थे थोड़ी निकल जाए ये पैच जल्दी से, ताकि हम सेफ़ जोन में पहुंच जाएं, क्योंकि अगर स्नोफॉल शुरू हो जाती तो हमारा रुकना, इसको क्रॉस करना डिफ़िकल्ट हो जाता। हर हर महादेव। Oh, look at this. अच्छा,
वो देखना उधर वो है, धूप है। हाँ हाँ। अच्छा वहां जाना है, हमने धूप में जाना है। अच्छा फिर तो ठीक है, चलो। अब ऑलमोस्ट हम नीचे की तरफ आ रहे थे, हमें आगे धूप दिख रही थी, नीचे टेंटिंग और कैंपिंग का पूरा सामान दिख रहा था लगा हुआ। तो हम खुश हो रहे थे कि चलो हमने आस पास टाइमली क्रॉस कर लिया। दो हमारे 4 से 3-4 घंटे आई थिंक वेस्ट हुए वहाँ पे, उसकी बुलडोज़र की वजह से और जेसीबी की वजह से जो क्लियरेंस कर रही थी रोड। लेकिन टेंपल के दर्शन करके अच्छा लगा, महादेव के दर्शन करके। ये बेसिकली अब चंबा एंटर करना था हमने, तो वो यहाँ पे चेकिंग होती है प्रॉपर पेपर्स वर्क का ना आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये जाने नहीं देते हैं, बड़े सिरदर्दी लगाते हैं। इसलिए आपके पेपर जब भी इस ट्रैक पे आएँ, आपके लाइसेंस, इंश्योरेंस, मतलब आपकी गाड़ी के पूरे पेपर कंप्लीट होने चाहिए ये बॉर्डर क्रॉस करने, बिना उसके ये क्रॉस नहीं करने देते। फाइनली हमने ये सच पास क्रॉस किया, जो कि 14,500 फीट की हाइट पे है, पीर पंजल रेंज के पीक पॉइंट पे है। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप चले जाएंगे इसी रेंज के ऊपर तो आपको रोहतांग पास मिलता है, ये उसी रेंज में आता है। काफ़ी अच्छी रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया, एडवेंचरस था। टाइम वेस्ट हुआ वो तो चलता है हर ट्रैक में, आप जब भी एडवेंचर पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन मज़ा आया। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, आप जब भी जहाँ इस ट्रैक पे आएँ तो फुली प्रिपेयर होकर अपने पूरे गियर्स करके अपने पेपर वर्क पूरा करके आएँ, ऐसे ट्रैवल ना करें और टाइमली अपना ट्रैवल करें कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना पीना है। हर हर महादेव।